वो लड़की जिसके नए बनने वाले ससुराल उनके घर को देखते हुए, माँ बाप को देखते हुए ये वादा कर लें कि हम इस बच्ची से कभी काम नहीं करवाएं। बहुत सारी वो काम करने वाली हैं, इस्त्री वाली अलग आती है और सफाई वाली अलग है, डस्टिंग वाली अलग। ये सब बोल बचन है या हकीकत है। क्या नए घर में वाक़तन उन्हें ये सुन के कि बेचारी को काम नहीं आता है, तो उनकी सास अपने पास बिठा लेती है, साथ उसके कंधे वंधे भी दबाती है कि मेरा बच्चा क्या ऐसा होता है या ऐसे कुछ मुख्तलिफ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने और आपकी ज़िंदगी के दुखों को चिमटी से चुनने और आपकी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ मसले आते हैं छोटे बड़े, उनसे आपको निकालने और कभी कभी एडवांस में बताने के लिए हाज़िर हूँ। इस्लाम भी कबूल कीजिए और ऑफ कोर्स ये जो खुशगवार ताल्लुक़ है ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। मैं तो इस ताल्लुक़ पे हमेशा इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आपसे दुआएं इतनी सारी मिलती हैं। अच्छा जी, आज का जो मसला है वो बड़ा मज़े का है। और वो लड़की जिसने शादी से पहले कभी घर में काम ही ना किया हो, वो लड़की जिसके नए बनने वाले ससुराल उनके घर को देखते हुए, माँ बाप को देखते हुए ये वादा कर लें कि हम इस बच्ची से कभी काम नहीं करवाएं। बहुत सारी वो काम करने वाली हैं, इस्त्री वाली अलग आती है और सफाई वाली अलग है, डस्टिंग वाली अलग। ये सब बोल बचन है या हकीकत है। आज हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वादा कभी पूरा भी होता है या अधूरा रह जाता है, और साथ पर यह भी कि वो लड़कियां जो शादी से पहले काम नहीं करती, क्या नए घर में वाक़तन उन्हें ये सुन के कि बेचारी को काम नहीं आता है, तो उनकी सास अपने पास बिठा लेती है, साथ उसके कंधे वंधे भी दबाती है कि मेरा बच्चा क्या ऐसा होता है या ऐसे कुछ मुख्तलिफ होता है। इससे बात करने से पहले पिछले दिनों मैंने अपने ऑफिस आते जाते पहली दफ़ा एक पंजाबी का ये आई डोंट नो नज़्म के हैं, इसे गज़ल के हैं, पर मैंने इतनी दफ़ा सुना इसको कि अच्छा अब तक मुझे वो याद नहीं हुआ, तो मैंने अब 2 घंटे लगा के उसके अशार को लिखा है और आपको मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करें। मुझे इसमें उसका जो टोन है, ये ट्रीटमेंट है, वो बहुत मज़े की लगा। वो कहता है कि कितनी तेरा रुतबा कटदा जहाज़ के बुलाले में किधरे। आमतौर पे अशार में ये जो लफ्ज़ों की है रदीफ काफिया पहले मैंने कभी नहीं सुना। हले भी कुछ सोच ले वे मैरमा जे मन समझा लवें किधरे। ए महका मुड़ आउंदियां ने मालिया जड़ा नू पानी पा लवें किधरे। कितनी शामां शौकतां जांदियां मुहब्बतां जता लवें किधरे। यानी तुम्हारी शान और शौकत की कम नहीं हो जाएगी अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत छुपी हुई है, तुम उसको कहीं गलती से सही मुझसे इजहार कर दो। और सुफने नू सुफने चू कढ़ के, सुफने नू सुफने चू कढ़ के हकीकत बना लवें किधरे। यानी वरना ज़िंदगी पे सारी उम्र सुफना यानी वो रह जाती है, ख्वाब ही रह जाती है, पर अगर तुम उसको सुफने से निकाल के हकीकत बना लो तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। अच्छा जी, ये मैसेज है जो रोमन में लिखा हुआ, प्लीज़ फॉर गॉड सेक नहीं पढ़ा जाता। यानी ये उर्दू के साथ भी तौहीन है, ज़्यादती है। अब मैं जोड़ लगा के, जोड़ में मैंने सिर्फ अरबी सीखी थी और वो ज़ेर ज़बर बे रब, तो वो कुरान पाक पढ़ने के लिए, लेकिन अब जो पंजाबी है वो भी नहीं पढ़ी जाती। लेकिन ये जो जालिम है रोमन में, अब अस्सलाम वालेकुम सर, अब मैं अंदाज़े से पढ़ता जाता हूँ। मेरी शादी को 4 माह हुए हैं, मेरी एज अंदाज़ा करें, ऊपर भी लिखा है मेरी एज 19 साल है। मेरी सास मेरी खाला भी है और ससुर फौत हो गए हैं। मेरी सास ने शादी से पहले मेरे बाबा से कमिटमेंट की थी कि हम इस पर काम का बोझ नहीं ला देंगे, और क्योंकि मैंने कभी पहले काम ही नहीं किया तो मेरे बाबा ने भी उनके वादे के बाद जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दी। लेकिन उन्होंने मुझ पे सारे घर का काम डाल दिया है, यहाँ तक कि
पूरे घर की सफाई के लिए मासी आती थी, वो बंद करा दी है। वो कपड़े मुझे कहते हैं धो, किचन का मैं करती हूँ, सफाई मैं करती हूँ। कभी मैं अगर पोछा ना लगाऊं तो मेरी सास कहती है कि पैनाडोल खा तिल्ला। और अब बताइए मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मैंने तो सारी उम्र ये काम किए भी नहीं थे, और अब जब करती हूं तो वो क्या कहते हैं, फिर नीर बहाती हूँ। ख़ातिन हज़रात, यही सवाल हमने आज के इस व्लॉग कह लीजिए, क्लिप कह लीजिए, रिकॉर्डिंग कह लीजिए, कि दो इसमें चीज़ें हैं। एक तो मेरे बच्चों, ये प्रॉमिस होता ही नहीं है पूरा करने के लिए, झूठी बात है। सगी खाला, सगे रिश्तेदार सबसे ज़्यादा जुल्म करते हैं अपने भाइयों या बहनों की बेटियों पे, चूँकि ये वल्नरेबल होते हैं। वो बेचारे जो यतीम मस्कीन बच्चे होते हैं उनको कहते हैं वल्नरेबल, कि उन पर कुछ जुल्म करें, सेक्सुअल असाल्ट करें, जवाब नहीं दे सकते। ये बहुएं बेचारी भी ऐसी होती हैं। बच्चियों पे इसलिए ज़्यादा मोहब्बत और तरस आता है कि सगी जो रिश्तेदार होते हैं सबसे बड़े जालिम और विलन बनते हैं। अब सोचिए, बच्ची ने काम नहीं किया शादी से पहले, ये माँ का कसूर है। बच्ची ने होमवर्क नहीं किया, ये भी माँ का कसूर है। कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने जाते हो, वहाँ पढ़ोगे, वापस आके होमवर्क करोगे तो सुबह इज्जत बचेगी, वरना रोज़ डांट पड़ेगी। बच्चे या बच्चा सुबह वक्त पे नहीं उठता, वो बस या वैन मिस हो जाती है, तो कसूर किसका है? बच्ची का नहीं है। बच्ची अपने कपड़े इस्त्री नहीं करती, पैक करके नहीं रखती। शाम को जो इस्तेमाल शुदा कपड़े, मैं गंदे कपड़े नहीं कह रहा, इस्तेमाल शुदा, वो धोने वाले मशीन में नहीं रखती। इसी तौर पे जो घर के काम काज में रोज़ाना एक काम तो बच्ची को ज़रूर करना चाहिए, चाहे उसे बर्तन दे दें, चाहे घर की डस्टिंग दे दें। उसे एग्ज़ाम हो, कुछ हो, उसे पता हो कि ये मैंने करना है। हम सांस लेना नहीं भूलते। एक वक्त में कई काम हैं जो अल्लाह ने हमारे अंदर, हम कर सकते हैं, पर जब हम उन बच्चियों को नहीं सिखाते तो बहुत जुल्म करते हैं। मैं कन्विंस्ड हूँ कि बेटों और बेटियों को घर के काम काज के लिए घर से बाहर भी भेजना चाहिए, दुकान पे सामान लेने के लिए, गाड़ी चला के, मोटरसाइकिल चला के, पैदल। इसलिए कि जब ये कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, हॉस्टल में अकेली रहती हैं, फिर भी तो सीखती हैं ना, पर फिर वहाँ सीखने से पहले नुकसान उठाती हैं, गलत लोगों से उनके हथे चढ़ जाती हैं। लोगों को इवन जानना जांचना इनको नहीं आता, डील करना नहीं आ रहा होता। तो इसलिए बच्चे जब आपके पास होते हैं 12, 14, 16, 18 साल, इनको छोटे छोटे काम, टास्क, असाइनमेंट दिया करें, उनकी इज्जत, उनका हुनर बढ़ता है। दूसरा, जब भी कोई ये कहे कि हम काम नहीं करवाएंगे, अब बस सोचिए उस लम्हे तो रिश्ता भी हुआ नहीं होता, तो आप उनसे ना तो कोई गारंटी ले सकते, ना कह सकते कि बहन हमें आप पे एतबार नहीं है, तो शक्लें झूठी लग दी है, ये कह के रिश्ता नहीं हो सकता। अच्छा, आप उनकी आंखों को तो देखेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई हमें कोई लिख दें, कोई गारंटी दे दें, या स्टाम्प पेपर, ये भी नहीं कर सकते। यानी वो आपको खुश करने के लिए एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने छोड़ी, एक परिंदा है, ऐसे छोड़ दिया, वो पलट के वापस नहीं आएगा। दूसरा, जब वो काम आपसे नहीं होगा तो फिर उनके पास एक पूरी सीरीज़ होती है, असी भी कीते, असी इन्होंने बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा करके भी कम कर, झूठ बोलती हैं। जो बच्चे पैदा करके अपनी माँ के घर रहती थी, सवा माँ आती नहीं थी, वहाँ उनको खिदमत होती थी, खाने मिलते थे, पंजीरियाँ मिलती थी। हर लड़की अपनी माँ के घर छिला करके आती, सवा माह के बाद, और आके भी अगर बड़ा ऑपरेशन हुआ तो टांके लगे हुए हैं, तो लोग 8-8 माह प्लस्तर नहीं खुलवाते, तो लड़कियों को भी पता होता कितने माह तक ये नखरे करने हैं। लेकिन अगर घर में आप अपने पोर्शन में हल्का फुल्का करते रहते हैं, बैठकर, अगर डॉक्टर ने मना किया तो मत कीजिए। वैसे तो डिलीवरी के दिनों में, डिलीवरी से पहले डॉक्टर बाकायदा कहते हैं कि लड़कियों को बैठ के मॉपिंग करनी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, उससे डिलीवरी आसान हो जाती है। आपके जो मसल्स हैं वो प्रॉपर अपनी जगहों पे धीरे जब नीचे, अब धीरे धीरे चलते हैं आगे। पर इसको अगर आप बनाओगे जुल्म, थ्रेट तो और तरह का है, यही आपके लिए सेहत का मुकाम होता तो और तरह का है। बच्चियों को डिलीवरी से पहले मूव करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल लेटेंगे तो मोटे हो जाएंगे, भद्दे हो जाएंगे, बच्चा भी मोटा हो जाएगा और डिलीवरी में नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कामों से मत डरें। काम आपके लिए गाली नहीं है,
काम आपका हुस्न है, काम आपकी खूबसूरती है। भाई गाड़ी जैसे है, आप घर में खड़ी कर दोगे तो वो तो उसका मकसद ही फौत हो जाता है ना, वो चलने के लिए है। टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये इस्तेमाल आप ऑन करेंगे वो चलेगा, नहीं करेंगे तो आप किस काम का। इंसान जब अपने ज़िंदगी में होता है, अब मर्द बाहर का काम ना करे तो कौन करेगा, और घर के काम औरत नहीं करेगी तो कौन करेगी। लेकिन इन वादों पे जाके अपने आप को इस बच्ची की तरह परेशान कर लें कि हाय ये मेरी खाला और वो ये और वो, आप सोचिए इतना लंबा मैसेज है, मैंने तो सारा भी संसर कर दिया। तो मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह तुम्हें साहिब औलाद करे, काम करो और दिल से करो। इस बीच में अपनी खाला फूफो वगैरह के सासों को बुरा भला नहीं कहना। मियाँ से ताल्लुकात अच्छे हैं तो थोड़े पैसे खर्च करो, नौकरानी रखो, अपने लिए अलग रख लो, तुम्हारे पोर्शन के आए काम करे। तुम्हारी सास अपनी नौकरानी को तुम्हारे पास नहीं आने देगी, वो वहीं रखेगी। तो अपने लिए खुद मैनेज करना पड़ेगा। अगर अपने पैसे हैं तो उनसे कर लो, इस्लामी के पैसों से कर लो, अम्मा से मंगवा लो। इनको कहो जी यतीम मस्कीन थी, मुफ्त में आ गई है, पैसे चाहे माँ दे दे आप दे दें। सास को मत बताओ 10,000 में रखे हैं तो बताओ कि जी इसके फंसे हुए थे तो 3,000 पे रखी है, तो उस पे शायद वो मुतमईन। यानी झूठ बोलना पड़ेगा, गलत बयानी करनी पड़ेगी, तो फिर शायद आपको आपकी जान को थोड़ा सुख मिल जाए, वरना तो दुख ही दुख होते हैं, सुख नहीं होते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।